मुझे यहाँ प्रूफ करने को कहा गया है कि तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कोप्लेनर है। आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। हमने पढ़ा था कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो इनकी ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। तो मैं इन तीनों वेक्टर की ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूं, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट सॉरी निकाल देता हूं। अगर वो 0 आ गई तो इसका मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के लिए ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 2 -1 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर देते हैं। अगर ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 आती है तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर प्रूफ हो जाएंगे, एक ही प्लेन पर आ जाएंगे। तो पहला वेक्टर 2 -1 के स्केलर कंपोनेंट 2 -1 1, दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर है 1 2 -3, तीसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हैं 3 -4 और 5। हमें इन स्केलर कंपोनेंट से बने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं पहली रो से एक्सपेंड कर देता हूँ। 2 इंटू फर्स्ट रो का लीडिंग रो, फर्स्ट मेंबर का लीडिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे, बाकी मेंबर को डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 -12 माइनस सेकेंड मेंबर -1 है, या फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस +1। इसका लीडिंग रो कॉलम छोड़ेंगे तो डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल 5 +9 आ जाएगा, प्लस थर्ड मेंबर है मेरे पास 1। इसका लीडिंग रो कॉलम छोड़ूंगा, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करूंगा तो ये -4 -6 आ जाएगा। सिंपल करने पर -2 की 2 से मल्टीप्लाई -4, 14 की 1 से मल्टीप्लाई 14, -10 की 1 से मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा। और इसे एवेल्युएट करने पर 0 आता है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और तीन ABC वेक्टर की अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो प्रॉपर्टी है कि ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आप तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो तीनों कोप्लेनर है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। ये आप पार्ट इजी है, बड़े इजीली खुद कर पाएंगे। हम अब क्वेश्चन 5th की तरफ बढ़ते हैं।